हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लूसेंट का प्राचीन भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में देखे थे भारत के बारे में, भारत के परिचय देखे थे, जिसमें भारत के नामों को भारतीय अपने देश को किस नाम से बुलाते थे और विदेशी इसे किस नाम से बुलाते थे। और हम लोग देखें भारत के इतिहास को 3 खंडों में हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्राचीन, आधुनिक, प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत की बात की जाए तो इसके ऐतिहासिक स्रोत हमें जिन जिन जगहों से प्राप्त हुआ है वो हैं धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। पुरो पुरातात्विक संबंधी साक्ष्य हम लोग को प्राप्त हुआ और विदेशी यात्रियों ने भी कुछ लिखा, उनसे हमें प्राप्त हुआ। तो हमें इन 4 जगहों से हमें प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का अवसर मिला। तो चलिए हम लोग देखते हैं धर्म और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। तो धर्म और ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाले जानकारी में हम लोग पहले वेदों से हमें सबसे पहले जानकारी मिला। तो वेद के बारे में जानते हैं। अगर बात की जाए धर्म ग्रंथ की तो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद ही है और सबसे प्राचीन धर्म सनातन धर्म ही है। तो अगर बात की जाए वेद की तो इस वेद के संकलनकर्ता महर्षि देवयान वेद व्यास हैं और वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। वेद सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है और इसके संकलनकर्ता महर्षि देवयान वेद व्यास हैं। वेद हमें वसुदैव कुटुम्बकम सिखलाता है। वेद हमें वसुदैव कुटुम्बकम सिखाता है। इसका मतलब है समस्त पृथ्वी ही हमारा परिवार है, समस्त पृथ्वी ही हमारा परिवार है, ये हमें वेद सिखाता है। भारतीय परंपरा वेद को नित्य और अपौरुषेय मानती है। भारतीय परंपरा वेद को नित्य और अपौरुषेय मानती है, यानी कि वेद निरंतर चला आ रहा और वेद की रचना किसी ने नहीं की। वेद की रचना किसी ने नहीं की, साक्षात भगवान ने किया। ना तो इसे किसी मनुष्य ने बनाया, ना ही किसी देवता ने। इसका अर्थ है नित्य और अपौरुषेय का मतलब। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या बोला जाता है? संहिता बोला जाता है। तो वेद के बारे में हम लोग को एक प्रॉपर जानकारी हो गया कि सबसे प्राचीनतम धर्म ग्रंथ वेद है और वेद के संकलनकर्ता महर्षि देवयान वेद व्यास हैं। वेद हमें वसुदैव कुटुम्बकम के सिखलाता है और भारतीय परंपरा वेद को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों को संहिता बोला जाता है। आगे हम लोग देखते हैं ऋग्वेद। और ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद के ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ही हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं तथा 1028 सूक्त हैं। अगर 1028 सूक्त हैं और वाल्मीकि पाठ की 11 सूक्त, यानी कहता है कि 1017 प्लस 11 सूक्त मिलाकर 1028 सूक्त हैं। इसमें इसकी ऋचाएँ कितना है तो 10,462 ऋचाएँ। इसके पुरोहित को होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद की ऋचाएँ की बात की जाए तो 10,462 ऋचाएँ हैं और इसके पुरोहित या इसके पढ़ने वालों को होत्री बोला जाता है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है जो विश्वामित्र द्वारा रचित गया था। देवता सूर्य ने सावित्री को समर्पित एक गायत्री मंत्र किया था जिसे विश्वामित्र ने लिखा था। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वां मंडल किसके लिए उल्लेख है? देवता सोम के लिए उल्लेख है। और ऋग्वेद का 8वां मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील बोला गया। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील बोला गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल को में पुरुष सूक्त यानी 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और ऋग्वेद में अधन्य शब्द गाय के लिए उल्लेख है। ऋग्वेद में अधन्य शब्द गाय के लिए उल्लेख है। भगवान विष्णु का वामनावतार के 3 पंखों का आख्यान इसी वेद में मिलता है। वामनावतार का उल्लेख किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। इंद्र को 150 बार, इंद्र को कितने बार? 150 बार ऋग्वेद में मिलता है। और अग्नि शब्द है जो हमें ऋग्वेद में 200 बार मिलता है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तुकी और ऐतरेय है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौस्तुकी और ऐतरेय है। इस ये हम लोग को जानकारी हुआ ऋग्वेद की। अगर बात की जाए ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की तो ये
पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की चर्चा की गई है। वहीं ब्राह्मण को भगवान के मुख से निकलने की बात की गई, क्षत्रियों को भुजा से और वैश्य को जांघ से और शूद्र को चरणों से निकलने, भगवान के चरणों से निकलने की बात की गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में।